नाजरीन, वह एक ऐसा दौर था जब मिस्र का शासक फिरौन खुद को खुदा कहलवाता था। उसके एक इशारे पर लोगों की जान ले ली जाती थी। उसी जालिम के महल में एक पाक और नेक दिल औरत लाई गई, हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रहमतुल्लाह अलैहा। आज की इस वीडियो में हम आपको उस महल के अंदर की कहानी बताएंगे जहां ताकत के नशे में डूबा हुआ एक बादशाह जबरदस्ती एक ईमानदार और नेक औरत को अपने निकाह में ले आया। हम जानेंगे कि फिरौन ने हजरत आसिया से जबरन शादी क्यों की और इतनी सख्त आजमाइशों के बावजूद वह अपने ईमान पर कैसे अडिग रहीं। हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा तारीख ए ईमान की उन महान महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने शाही ऐशो आराम के बीच रहते हुए भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। वह मिस्र के शासक फिरौन की पत्नी थीं, लेकिन दिल से वह जालिम नहीं बल्कि रहम दिल, साफ दिल और इंसाफ पसंद थीं। दूसरी ओर फिरौन घमंड, सरकशी और झूठे खुदाई के दावे की पहचान बन चुका था। इतिहास बताता है कि उसका असली नाम वलीद था, वही शख्स जिसने अल्लाह की एकता का इनकार किया, खुद को माबूद कहलवाया और ईमान वालों पर जुल्म ढाता रहा। उसका अंजाम ऐसा हुआ कि वह कयामत तक के लिए सबक बन गया। नसब के लिहाज से मशहूर रिवायतों में आता है कि हजरत आसिया का ताल्लुक मिस्र के पुराने शाही खानदान से था। कहा जाता है कि उनके बुजुर्गों में वह राजा भी शामिल था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का हुक्मरान रहा और ईमान ले आया था। इतने बड़े महल, दौलत और आराम होने के बावजूद हजरत आसिया का दिल घमंड से पाक था। वह गरीबों और जरूरतमंदों से मोहब्बत रखती थीं, खुलकर सदका देती और परेशान हाल लोगों का ख्याल रखती थीं। इसी वजह से विद्वानों ने उन्हें मोहताजों की मां कहा। फिरौन का जुल्म, उसकी बेरहमी और इंसानों के साथ उसका सख्त बर्ताव हजरत आसिया को अंदर से बेचैन करता था। ताकत और दौलत ने फिरौन को इतना अंधा कर दिया था कि वह किसी हक़, किसी नसीहत को सुनने को तैयार नहीं था। बनी इज़राइल के लोग उसके जुल्म का सबसे बड़ा निशाना थे। हजरत आसिया का फिरौन से निकाह भी खुशी या रजामंदी से नहीं हुआ था। न वह उसे पसंद करती थीं और न ही उनके वालिद इस रिश्ते से राजी थे। लेकिन फिरौन ने अपनी ताकत के बल पर यह रिश्ता थोप दिया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को उसकी बुराई से महफूज रखा। हजरत आसिया को यह भी सम्मान हासिल है कि उन्होंने ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। फिरौन ने एक डरावना सपना देखा था जिसकी ताबीर यह बताई गई कि बनी इज़राइल में पैदा होने वाला एक बच्चा उसकी सल्तनत को हिला देगा। इसी डर से उसने हुक्म दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। इस मकसद के लिए दाइयों को लगाया गया जो गर्भवती औरतों पर नजर रखती थीं। अल्लाह की मर्जी से हजरत मूसा की वालिदा का गर्भ लंबे समय तक छुपा रहा। जब जन्म का वक्त आया तो उन्होंने भरोसेमंद दाई को बुलाया। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके चेहरे पर एक खास नूर था। उस दाई का दिल पिघल गया। उसने ठान लिया कि वह इस बच्चे को किसी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने देगी। जब हुकूमत के लोगों को शक हुआ और घर की तलाशी का खतरा पैदा हुआ तो मां ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर तंदूर में रख दिया। अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया और बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित रखा। वही रब जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था, उसी ने यहां भी अपनी कुदरत दिखाई। मां ने अपने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सब इतना नाजुक था कि जरा सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। ऐसे ही एक मुश्किल पल में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा की मां के दिल में एक खास इल्हाम डाला गया। देखने में यह फैसला बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद उस मां के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। कुरान करीम में इस इल्हाम का जिक्र यूं आता है, अल्लाह ने मूसा की मां से कहा कि बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें उसके बारे में डर महसूस हो तो उसे दरिया में छोड़ देना। न डरना न गम करना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और उसे रसूलों में शामिल करेंगे। मां ने दिल ही दिल में कहा, यह अल्लाह का हुक्म है और मुझे इसे पूरा करना ही होगा। उसने मजबूत इरादा कर लिया कि वह अपने नवजात बच्चे को दरिया नील के हवाले कर देगी।
हजरत मूसा की मां ने एक मिस्री बढ़ई को बुलाया और उससे कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दो। बढ़ई ने पूछा कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। यह सवाल सुनकर वह कुछ पल खामोश रहीं, क्योंकि वह झूठ बोलने की आदत नहीं रखती थीं। फिर उन्होंने साफ कहा, मैं बनी इज़राइल की एक मां हूं और अपने बच्चे को इस संदूक में सुरक्षित रखना चाहती हूं। यह सुनकर उस बढ़ई के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा कि वह जाकर सिपाहियों को खबर दे देगा। वह सरकारी दफ्तर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बोलने लगा उसके दिल पर ऐसी घबराहट छा गई कि उसकी जुबान बंद हो गई। वह सिर्फ इशारों में बात समझाने लगा। सिपाहियों ने समझा कि वह मजाक कर रहा है और उसे मारकर बाहर निकाल दिया। जब वह बाहर आया तो उसकी आवाज लौट आई। वह दोबारा गया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। तब उसे समझ आ गया कि इस मामले में कोई अल्लाही राज है। आखिरकार उसने चुपचाप संदूक तैयार कर दिया। सुबह का वक्त था। मिस्र के लोग गहरी नींद में थे। पूरब से हल्की रोशनी फैल रही थी। हजरत मूसा की मां अपने बच्चे को लेकर दरिया नील के किनारे पहुंची। आखिरी बार उसे दूध पिलाया, प्यार से संदूक में रखा और भारी दिल के साथ उसे पानी के हवाले कर दिया। नील की तेज लहरें उस संदूक को धीरे धीरे किनारे से दूर ले जाने लगीं। मां खामोश खड़ी यह मंजर देखती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल भी उन लहरों के साथ बह रहा हो। अगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र न दिया होता तो शायद वह खुद को रोक न पाती। दूसरी तरफ फिरौन के महल में हालात कुछ और थे। रिवायतों में आता है कि फिरौन की एक बेटी सख्त बीमारी में मुब्तला थी। बहुत इलाज हुआ, लेकिन फायदा न हुआ। आखिरकार ज्योतिषियों से सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि दरिया नील से एक बच्चा बहकर आएगा और उसके मुंह की लार से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। फिरौन और उसकी पत्नी हजरत आसिया उसी वक्त का इंतजार करने लगे। एक दिन उन्होंने दरिया में एक संदूक तैरता देखा। फौरन हुक्म हुआ कि उसे महल में लाया जाए। जब संदूक लाया गया तो किसी में हिम्मत न थी कि उसका ढक्कन खोले। अल्लाह की मर्जी यही थी कि वह ढक्कन खुद फिरौन के हाथों से खुले। जैसे ही संदूक खुला, हजरत आसिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसी पल उनके दिल में ऐसी रोशनी उतरी कि वह बच्चा उन्हें बेहद प्यारा लगने लगा। जब अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे की लार से बीमारी ठीक हो गई तो यह मोहब्बत और गहरी हो गई। कुरान में आता है कि फिरौन के घर वालों ने मूसा को उठा लिया, जबकि वह आगे चलकर उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बनने वाले थे। जब हजरत मूसा हजरत आसिया की गोद में आए तो उन्होंने उनके चेहरे पर नबूवत की झलक देखी और तय कर लिया कि वह इस बच्चे को अपना बना लेंगी। उन्होंने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न किया जाए। फिरौन ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम इसे रख लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिरौन भी आसिया की तरह यह कह देता कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो शायद उसे भी हिदायत मिल जाती। इधर महल में हजरत मूसा भूख से बेचैन होने लगे। बहुत सी दाइयां बुलाई गईं, लेकिन उन्होंने किसी का दूध स्वीकार नहीं किया। उधर उनकी मां अपने बच्चे की खबर चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हालात पर नजर रखो। बेटी समझदारी से महल के पास पहुंची। उसी दौरान बच्चे को लेकर लोग बाहर आए। तब उसने कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। यही वह पल था जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ। मां को इज्जत और हिफाजत के साथ महल बुलाया गया। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाया। अल्लाह नहीं चाहता था कि मूसा किसी और के दूध से पले। उसकी मर्जी थी कि वह अपनी मां के पाक दूध से परवरिश पाए, ताकि आगे चलकर जालिमों के सामने डट सके। बस कुछ ही दिनों में अल्लाह ने बच्चे को दोबारा मां से मिला दिया और इस तरह ईमान, सब्र और भरोसे की यह मिसाल हमेशा के लिए कायम हो गई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी जिम्मेदारी के साथ हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की देखरेख में सौंप दिया गया। यूं वह फिरौन के महल में एक नेक और ईमानदार महिला की निगरानी में परवरिश पाने लगे। यह भी अल्लाह की कुदरत का एक नर्म और खूबसूरत पहलू है कि कई रिवायतों में हजरत आसिया का ताल्लुक भी बनी इज़राइल से बताया गया है, बल्कि कुछ के अनुसार वह रिश्ते में हजरत मूसा की फूफी भी थीं। अब बात करते हैं
हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के ईमान की। यह समझना जरूरी है कि ईमान लाने से पहले भी वह एक पाक दिल, सच्ची और अल्लाह से डरने वाली औरत थीं। उनका दिल हमेशा हक और सच्चे रास्ते की तलाश में बेचैन रहता था। यह वही दौर था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल को शिर्क और गुमराही छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू की। जब यह बात फिरौन तक पहुंची तो उसने लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और अपने सबसे माहिर जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया, ताकि अपनी ताकत का असर दिखाकर सच्चाई को दबाया जा सके। जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाली, जो लोगों को चलती हुई दिखाई देने लगी। भीड़ पर डर छा गया। इसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना अस्सा जमीन पर रखा, जो सच की ताकत बनकर सामने आया और झूठ का असर खत्म हो गया। यह देखकर जादूगरों ने सच्चाई को पहचान लिया और ईमान ले आए। लेकिन फिरौन का दिल नरम होने के बजाय और सख्त हो गया। उसने सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय जुल्म और दबाव का रास्ता चुना। दूसरी ओर हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने जब इन घटनाओं को देखा और हजरत मूसा की दावत की सच्चाई को पहचाना तो उन्होंने दिल से ईमान कबूल कर लिया। मगर वह जानती थीं कि फिरौन के महल में सच्चाई का खुला इजहार आसान नहीं, इसलिए उन्होंने अपने ईमान को छुपा कर रखा। महल में एक महिला काम करती थी जो बाल संवारने और साज सज्जा का काम करती थी। वह दिल से अल्लाह को ही अपना रब मानती थी। एक दिन काम करते हुए उसके मुंह से बिस्मिल्लाह निकल गया। यह सुनकर फिरौन की बेटी ने पूछा, क्या मेरे पिता खुदा नहीं है? उस महिला ने बड़े इत्मीनान से कहा, नहीं, हमारा और पूरे संसार का रब सिर्फ अल्लाह है। यह बात फिरौन तक पहुंची। उसने उस महिला को बुलाया और घमंड से सवाल किया, क्या मैं खुदा नहीं हूं? उसने साफ जवाब दिया, नहीं, मेरा रब अल्लाह है। चाहे कितनी बार सवाल दोहराया गया, जवाब नहीं बदला। उस महिला ने हर हाल में सच्चाई का साथ दिया और अपने ईमान पर कायम रही। इस घटना ने हजरत आसिया के दिल को झकझोर दिया। जब फिरौन ने घमंड से यह सब उन्हें बताया तो वह खुद को रोक न सकी और कह उठी कि इंसान को इतना गुमान नहीं करना चाहिए कि वह खुदा के मुकाबले में खड़ा हो जाए। फिरौन यह सुनकर चौंक गया और बोला, क्या तुम भी मूसा की बातों से प्रभावित हो गई हो? हजरत आसिया ने साफ शब्दों में जवाब दिया, यह कोई वहम नहीं बल्कि सच्चाई है। मूसा अल्लाह के नबी हैं और इस कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, न कि फिरौन। जब फिरौन पर अपनी पत्नी के ईमान का राज खुला तो उसने पहले समझाने फिर दबाव डालने की कोशिश की। यहां तक कि उसकी मां से भी कहा गया कि वह अपनी बेटी को रास्ता बदलने के लिए मनाए। मगर हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने हक का दामन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कुछ समय तक कठिन हालात रहे, मगर आखिरकार हजरत आसिया ने अल्लाह की रजा को हर दुनियावी आराम से ऊपर रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान किसी महल, ताकत या डर का मोहताज नहीं होता। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आसिया ने दुनिया की दौलत और शानो शौकत के बजाय अल्लाह की खुशी को चुना। और हजरत मूसा के बारे में उनका यह कहना कि यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, बिल्कुल सच साबित हुआ।